नमस्कार किसान साथियों, आज 1 अगस्त को हम लोग उसी फील्ड में हैं जिसके अंदर पिछले 4 साल से लगातार बीटी कॉटन की खेती होती आ रही है। आज से ठीक 17 दिन पहले इसके अंदर हमने स्प्रे करवाया था और आज इस खेत के अंदर अगर हम लोग नए लक्षणों की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय है। जिस एरिया के अंदर किसान भाइयों बारिशें थोड़ी ज्यादा रही है और बारिशें रहने के बाद में पिछले 2-3 दिन से जिस एरिया के अंदर धूप अच्छी निकली है वहां पे बीटी कॉटन की खेती के अंदर जिन खेतों में नमी ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रही है वहां पे अलग अलग तरीके की 3 से 4 फफूंदी वाली जो बीमारियां हैं, फफूंद जनित जो रोग हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। जिसके अंदर एक फ्यूजेरियम विल्ट है। फ्यूजेरियम विल्ट यानी जिसको किसान भाई देसी भाषा के अंदर उखेड़े के नाम से जानता है। उसके बाद नीचे वाले पत्तों से शुरू होने वाली बीमारी अल्टरनेरिया ब्लाइट है, उसकी भी शुरुआत लगभग हर एरिया के अंदर हो चुकी है। और साथ ही साथ कई सारे एरिया ऐसे हैं या कई सारे बीटी कॉटन के खेत ऐसे हैं जिसमें पिछले लगभग 1 हफ्ते से हरा मच्छर और जो सफेद मच्छर है उसकी भी तादाद लगातार बढ़ती गई है। तो ज्यादा लंबा वीडियो हम लोग इस समय नहीं बना पाएंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। हम लोगों ने दिल्ली भी पहुंचना है, 5-5:30 बजे की हमारी फ्लाइट है। तो अर्जेंट फील्ड विजिट के दौरान मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं। जिन भी खेतों के अंदर फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आपको दिखाई देगी किसान भाइयों, उसमें पत्ता ऊपर से मुरझाता हुआ धीरे धीरे करके वो पूरा जो पौधा है वो मुरझा के सूख जाएगा। उस पौधे को उखाड़ के अगर आप उसकी जड़ों को बीच में से चीर के देखते हैं तो जो जड़ों के बीच वाला हिस्सा है वो सफेद होने की बजाय आपको काले रंग की धारी नुमा बना हुआ जो बीच का हिस्सा है वो दिखेगा। अगर हम लोग अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो रोग आता है वो साधारणतः शुरू होता है नीचे वाले पत्तों से। और नीचे वाले पत्तों के अंदर अगर पौधे की जितनी भी पत्ते के ऊपर नसें हैं, जैसे मान लिया ये नसें हैं, अगर पीछे वाले हिस्से पे भी अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी पत्ते की नसें हैं, इनको वेन बोला जाता है। जो ये बीच वाली नसें हैं इनको वेनलेट बोला जाता है। तो जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है उसकी पहचान ये है कि ये जो 2 नसें हैं इन नसों के बीच में जलेबी के आकार का पूरा एक गोल दायरा जो है वो बनता है और धीरे धीरे करके वो पूरा जो पत्ता है वो सूख जाता है। एक ये समस्या भी है। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स डिजीज खेतों के अंदर आनी शुरू हो गई है। यानी अगर हम लोग इस खेत की बात करें तो इसमें 3 से 4 पौधे हमें ग्रसित मिले हैं फ्यूजेरियम विल्ट से। और काफी जो पौधे हैं, हालांकि शुरुआत की स्टेज है, पहली स्टेज है ये। कहीं अल्टरनेरिया जो ब्लाइट है उसकी भी समस्या अब देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर हम लोग कल एक स्प्रे लेके जाएंगे जिसके अंदर हम लोग करवाएंगे जाइडेक्स का जाइकोनिम आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। गुलाबी सुंडी, सफेद मच्छर, हरे मच्छर, तेला, चेप्पा और थ्रिप्स जितने भी प्रकार के नुकसान करने वाले कीड़े हैं उन कीड़ों के अंडों पे काम करने के लिए, उन कीड़ों के निम्फ के ऊपर अच्छा काम करने के लिए। और साथ में हम लोग लेके जाएंगे 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उलाला, जो हमने पिछले स्प्रे के अंदर भी करवाया है और आज स्प्रे हुए लगभग 17 दिन हो चुके हैं। उसके साथ हम लोग लेके जाएंगे सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, जैसे इंडोफिल कंपनी का अवतार के नाम से प्रोडक्ट आता है, आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो मेरे सारे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी बीटी कॉटन की खेती करने वाले किसान भाई हैं इन लक्षणों के ऊपर गौर करें। हालांकि गुड न्यूज भी है, आज से पिछुआ हवा चलनी शुरू हो चुकी है और जैसे पिछुआ हवा चलती है तो जमीन की नमी भी सूखती है, पौधा हल्का सा स्ट्रेस में भी आता है। तो जितने भी किसान भाइयों की ये समस्या थी कि उनके खेतों में फूल नहीं आने लग रहा है, फ्लावरिंग आ नहीं रही है, तो वो भी जो समस्या है इस पिछुआ हवा चलने की वजह से दूर हो जाएगी। तो सारे किसान भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छे जो फंजीसाइड हैं, खास करके सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट बेस्ड जिनके अंदर दोनों टेक्निकल रहते हैं, जैसे इंडोफिल का अवतार है,
आपका टाटा का ताकत है जिसके अंदर कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल है, या फिर नॉर्मल आपके अजोक्सी सट्रोबिन वाली श्रेणी वाले जितने भी टेक्निकल है, जैसे अजोक्सी सट्रोबिन प्लस मैनकोजेब है, या आपका अजोक्सी सट्रोबिन के साथ में और दूसरे जो कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड है, उनका स्प्रे जो है आपके खेतों में जरूर से जरूर लेके जाएं। पूरा जो अपडेट है हम लोग अपने किसान भाइयों तक वॉइस नोट के जरिए भेजेंगे, और आज शाम से पहले हर एक किसान भाई के पास हमारा जो भी आईपीएम और आईएनएम तकनीक से जुड़े हुए किसान भाई हैं, वॉइस नोट के जरिए सबको हम लोग मैसेज दे देंगे कि अभी जो तीसरा स्प्रे बीटी कॉटन की खेती में करना है वो कौन सा करना है। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खेत जो 951 के पौधे हैं 25 मार्च की बिजाई वाले, उसमें आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटा 50 से 55-60 टिंडों की एवरेज बहुत सारे पौधों के अंदर आ चुकी है, और ऊपर फूल बोकी लगातार उठाने लग रहा है। ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो लगभग हाइट जो है पौधा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लेने लग रहा है, और बिल्कुल सॉफ्ट कच्चेपन के ऊपर ये पौधा बना हुआ है, या ये पूरा खेत बना हुआ है। तो मौसम अनुकूल रहा, लगातार बारिश रही, उसके बाद में 2 दिन से मौसम में एकदम मौसम खुला, धूप निकली, तो खेत के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ी, उमस बढ़ी, और मॉइस्चर जमीन के अंदर लगातार बना हुआ था। तो उसकी वजह से जो जमीन से पैदा होने वाली बीमारियां हैं ज्यादातर वो स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए फंगीसाइड जो है उसका एक स्प्रे जरूर से जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।